हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं 3 टॉपिक के बारे में, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना। तो पहले हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं आज का यहाँ पर जो है ब्रेकिंग न्यूज़ जो यहाँ पे दिया है आरबीआई ने। ठीक है, फिर से यहाँ पर जो रेपो रेट में कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं होते हुए दिखाई दिया है और मार्केट को ये पहले से ही उम्मीद था कि यहाँ पर जो है सेम ऐसा कुछ यहाँ पे होने वाला है और यहाँ पे सेम वही चीज़ ही देखने को मिला है। 6.5% लगातार 5वें जो है मीटिंग में भी यहाँ पर कोई भी रेपो रेट चेंज नहीं हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं एक सही चीज़ है मेरे हिसाब से। अब जो यहाँ पर जो आपको सेकंड टॉपिक है वो यहाँ पर है आपको शुगर स्टॉक के रिगार्डिंग। देखो, जानते हो कि यहाँ पर जो फिलहाल आपको शुगर सेक्टर में बहुत ज़्यादा ही प्रेशर दिखाई दे रहा है और यदि हम लोग यहाँ पे एक जो स्टॉक को कवर कर जिसका नाम है बलरामपुर चीनी, तो यहाँ पर देख लो तो एक मंथ के अंदर छोड़ो, यहाँ पे 5 दिन के अंदर देखोगे ना तो 16.5% तक ये स्टॉक यहाँ पे क्रैश हो चुका है। जहां पर जो इसका लेवल आपको 460 के बीच में ये ट्रेड हो रहा था, एक ऐसा न्यूज़ आता है जिसके कारण जो है स्टॉक इतना ज़्यादा यहाँ पे जो प्रेशर में आता है। पहले तो ये यहाँ पे न्यूज़ आपको रिपोर्ट के जरिए मालूम चल रहा था, फिर यहाँ पे जो है आपको सही से ये मालूम चल गया कि हाँ ये एक कन्फर्म न्यूज़ है। अब लेकिन यहाँ पर जो लेटेस्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, जो मनी कंट्रोल जो एक व्यू ऐप जो है उस पे आपको 4 बजे एक आर्टिकल आता है जिसमें एक बड़ा न्यूज़ यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे और ये कहीं ना कहीं एक अच्छा न्यूज़ है यहाँ पर शुगर स्टॉक के लिए। तो अंत तक देखोगे तो ही सारा कुछ आप लोग को सही से समझ में आएगा। देखो, मैं बस यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, इथेनॉल के कारण, और यही एक जो शब्द है ना यहाँ पे इथेनॉल, इसी के कारण जो है इतना ज़्यादा गेन हुआ है आपको कोई भी शुगर स्टॉक की कंपनी में, और यही वजह के कारण भी जो है इतना ज़्यादा ये टूटा भी है। लेकिन अब यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से जो न्यूज़ आया है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, तो चलो हम लोग इसके बारे में पहले समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपका मेन जो न्यूज़ था कि हाँ यहाँ पे इथेनॉल बनाने पर जो है पाबंदी यहाँ पे लग चुका है। ठीक है, गन्ने के जूस से जो बनता है आपको इथेनॉल, उसमें यहाँ पर जो बैन जो लग रहा था वो अब यहाँ पर एक जो है सही से यहाँ पे मालूम चल गया है कि सरकार ने ये बोला है ना कि देखो ऐसा नहीं होगा कि हम लोग उसे बैन कर देंगे। ठीक है, ये हमेशा के लिए यहाँ पे नहीं लगाया गया है, इस बात को सही से समझो। ये यहाँ पे सरकार हर महीने यहाँ पे चेक करेगी, उसके बाद वो यहाँ पर एक कंफर्मेशन देगी, ठीक है आप लोग यहाँ पे इथेनॉल बनाओ। इससे होता क्या ना कि देखो, अभी यदि आप यहाँ पे गौर करोगे तो कहीं ना कहीं जो चीनी का जो रेट है वो यहाँ पर आपको प्रति किलो 1-2 रुपये आपका जो महंगा होते हुए दिखाई दिया होगा। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर से बताना। तो यही कहीं ना कहीं ऐसा वजह है कि हाँ यहाँ पर मेंटेन करना चाह रही है सरकार और इसलिए ऐसा न्यूज़ आ रहा है। अभी फोकस यहाँ पे क्यों है, देखो यदि थोड़ा सा माइंडसेट लगाओगे ना तो ये अभी आपको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि देखो ये यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो यहाँ पे इलेक्शन। ठीक है, इसके वजह से कहीं ना कहीं सरकार ये फोकस में है, तो इसलिए इस बात को सही से समझो कि अब यहाँ पर जो है क्लियरफाई यहाँ पे कर दिया गया है कि ऐसा हमेशा के लिए बैंड नहीं है। हर महीने सरकार यहाँ पे चेक करेगी और यदि उनको ऐसा लगे कि हाँ यहाँ पे सही चल रहा है तो फिर वो यहाँ पे परमिशन दे देगी कि ठीक है आप लोग यहाँ पे गन्ने के जूस से जो है इथेनॉल बनाओ। तो ये कोई खराब न्यूज़ भाई मेरे हिसाब से मुझे यहाँ पे लगता नहीं है और ये सही न्यूज़ है, क्योंकि कई हद तक जो बैंड से अच्छा ये होता है ना कि हाँ सरकार स्कोप दे रही है। अब यहाँ पे मैटर आता है कि क्या करे, क्या बाई करे या फिर होल्ड करे या फिर सेल करे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सेल करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप जरूर से होल्ड करके चलो। और ये न्यूज़ यहाँ पे 4 बजे आया है, मतलब मार्केट के बाद ये आते हुए दिखाई दे रहा है, तो कहीं हद तक ऐसा हो सकता है कि कल के दिन एक अच्छा पॉजिटिविटी यहाँ पे साइन दिखने को मिले। तो इसलिए यहाँ पे जरूर से इस बात को सही से समझना कि पैनिक में होकर सेल करने की जरूरत नहीं है। अब जो यहाँ पर नेक्स्ट जो शेयर है वो यहाँ पर है जोमेटो, और देखो जोमेटो में आज के दिन यहाँ पे प्रेशर देखने को मिला है। शायद आप लोगों को मालूम होगा कि हाँ यहाँ पर एक न्यूज़ था जो मैंने कल भी आपके साथ शेयर किया था, और ये न्यूज़ यहाँ पे क्या है कि आज के दिन यहाँ पर जो आपको सॉफ्ट बैंक जो है ना 1.1% स्टेक जो है सेल कर सकते थे, और बस यही न्यूज़ के कारण जो है ना कहीं प्रेशर है। कल के दिन का ये न्यूज़ था कि हाँ यहाँ पे सॉफ्ट बैंक जो है सेल कर सकती है, और बस इसी चीज़ के कारण जो है आज के दिन प्रेशर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि ऐसे पहले भी यहाँ पे होते हुए दिखाई दिया है, लेकिन ये गिरकर फिर से कितना ज़्यादा उठा है उसके बारे में आप लोगों को सही से मालूम है। इसलिए यहाँ पे जेफरीज ने भी जो टारगेट दिया था 165 रुपये का, और मैंने बार बार आपके साथ यही एक पॉइंट शेयर किया है कि देखो भाई बस यहाँ पे कंपनी का बिजनेस समझो। यदि आपको लगता है कि जो इनका फूड डिलीवरी का जो काम है वो यदि ग्रोथ करते हुए दिखाई दे सकता है, लॉन्ग टर्म में स्कोप है, तो अभी भी ये सस्ते दाम पे ही स्टॉक ट्रेड हो रहा है। कोई ज़्यादा यहाँ पे प्राइस है नहीं। यदि आप यहाँ पे देखोगे 5 साल का चार्ट तो देख सकते हो कि जहाँ पर स्टॉक पहले आपको 150 प्लस था वो कितना ज़्यादा गिरा, फिर
आपको जो है ट्रैक पे आते हुए दिखाई दे रहा है और अभी लगातार ही ट्रैक में ही है, तो ये कहीं ना कहीं एक सही साइन है। और यदि आप देखोगे तो इसका जो फंडामेंटल है वो भी यहाँ पे चेंजेस यहाँ पे होते हुए दिखाई दिया है। जैसे कि जब यहाँ पर इनका लगातार लॉस आता था वो अब यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पे चेंज यहाँ पे होते हुए दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी और यहाँ पे बिजनेस दोनों चीज़ ही मैटर करता है और दोनों चीज़ ही यहाँ पे पॉजिटिव है। अब यहाँ पर बाकी आगे आपकी मर्जी है। हाँ, यदि आप एक चीज़ और यहाँ पे गौर करोगे जो यहाँ पर है शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो उसके हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर जो है भाई फॉरेन वाले के पास 54% का स्टेक है। फिर देखो यहाँ पे डोमेस्टिक वाले के पास तो यहाँ पे 30%, सॉरी यहाँ पे 13% का स्टेक है और बचा हुआ जो 30% जो स्टेक है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे पब्लिक होल्ड करती है। तो अच्छा खासा स्टेक यहाँ पे फॉरेन वाले के पास भी है, तो इस बात को सही से समझना। बाकी अब आपकी मर्जी है, ठीक है। कहाँ पर पहले देख सकते हो कि यहाँ पर 84% का स्टेक था भाई पब्लिक का और अब मात्र ये 33%। ठीक है, ये जितना कम होगा उतना ही अच्छा है मेरे हिसाब से, और ये जितना कम है ना उतना ही सही होगा। इस बात को सही से समझ लो, क्योंकि देखो इससे क्या होगा कि ये समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पर फॉरेन वाले डोमेस्टिक वाले फोकस दिखा रहे हैं। और जब कोई भी कंपनी का जब ज़्यादा स्टेक बढ़ता है, ठीक है, 80% जब इतना यहाँ पे जब जो चला जाता है पब्लिक का, तो समझ जाना कि प्रेशर बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ जाता है। इसलिए हमेशा देखो कि भाई पब्लिक से ज़्यादा जो है किसी के पास स्टेक हो, इस बात को सही से आप समझ लेना। यदि आप बिगिनर हो, बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर अच्छा खासा स्टेक जो है भाई रिटेलर यहाँ पे होल्ड कर रही है, मतलब जरूर कुछ खास है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हमेशा फंसती है रिटेलर, ठीक है। तो इसलिए जितना ये स्टेक कम होगा ना उतना ही अच्छा माना जाता है। शॉर्ट में यदि हम लोग इसके बारे में जाने, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करना, आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।